हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सरस्वती पाठशाला में। मैं उमन दीक्षित आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग वर्णमाला का सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे, जिसमें से हम लोग वर्णमाला के भेद कितने प्रकार के होते हैं और उसमें से आगे जानकारी को आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि फ्रेंड्स हम लोगों ने पिछली क्लास में वर्णमाला की प्रमुख शब्दावलियों को समझा था, जैसे कि वर्णमाला के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। देवनागरी अथवा नागरी वर्णमाला वैज्ञानिक विधियों पर आधारित होता है। तो आज हम लोग उसके आगे चर्चा करेंगे। वर्णमाला के भेद। वर्णमाला सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्वर, नंबर 2 अयोगवाह और नंबर 3 व्यंजन। स्वर, अगर हम स्वर की चर्चा करें तो स्वर शब्द जो होता है वह स्वर धातु से बना होता है, जिसका अर्थ होता है स्वतंत्र रूप से। हमारे जो स्वर होते हैं वो कई आधार पे होते हैं, कई आधार पे उनका 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 मतलब विभाजन होता है। जैसे कि संरचना और बनावट के आधार पर स्वर, उच्चारण अवधि और श्वास की अवधि के आधार पर स्वर, उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर, ओष्ठाकृत के आधार पर स्वर, मुखाकृत के आधार पर स्वर, जीवा के आधार पर स्वर। इस प्रकार के हमारे स्वरों में कई प्रकार के भेद हैं और हम लोग इन सारे भेदों को क्रमशः धीरे धीरे पढ़ेंगे। जैसे कि आज हम लोग शुरू कर रहे हैं संरचना बनावट के आधार पर स्वरों की संख्या। तो फ्रेंड्स, हम लोगों की परीक्षा में सीधा सा एक क्वेश्चन सीधा ही पूछ लिया जाता है कि संरचना और बनावट के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो संरचना और स्वरों की संख्या, संरचना और बनावट के आधार पर स्वरों की संख्या 3 होती है। बहुत ही ध्यान से देखना है फ्रेंड्स कि क्वेश्चन कैसे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। संरचना बनावट के आधार पर स्वरों की संख्या 3 होती है। नंबर 1 हास्य स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर, नंबर 3 संयुक्त स्वर। हास्य स्वर में फ्रेंड्स हास्य स्वरों की संख्या होती है 4। ठीक है ना। हास्य स्वर को हम मूल स्वर, लघु स्वर और आधार स्वर के भी नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कि हास्य स्वर की जगह पर ना लिखिए मूल स्वर लिख सकते हैं, लघु स्वर और आधार स्वर। ये एक ही नाम है, यानी कि हास्य स्वर, मूल स्वर, लघु स्वर या आधार स्वर, ये एक ही नाम है। इनकी संख्या 4 होती है। आ, ई, उ, री, ये होते हैं हमारे हास्य स्वर। सेकंड नंबर पे होते हैं हमारे दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में होता है आ, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। तो फ्रेंड्स, अगर ये दीर्घ स्वर है, जैसे बड़ा आ है, एक मिनट हम आपको दिखाते हैं। जैसे कि बड़ा आ है, बड़ा आ ये जैसे कि ये बड़ा आ है, इसे हम बोलेंगे दीर्घ स्वर। ठीक है। दीर्घ, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ी ऊ। तो बड़ा आ जो है किन किन स्वरों से मिलकर बना है वो देखते हैं। ये छोटा आ प्लस छोटा बराबर बड़ा, मतलब जो हमारा दीर्घ बड़ा आ है वो छोटा आ और छोटा आ से मिलके बड़ा आ बना है। उसी प्रकार से बड़ी ई है, यह भी छोटी ई प्लस सॉरी बड़ी ई है, यह हमारी छोटी ई प्लस छोटी ई से मिलकर बनी है। ठीक है फ्रेंड्स। उसी प्रकार से बड़ा ऊ, ये छोटा ऊ और छोटा ऊ से छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बना हुआ है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स ये हमारे हैं दीर्घ स्वरों की संख्या। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? 3।
ये देखिए हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख भी दिया है, बड़ा आ प्लस आ, छोटा बड़ा ई, छोटी प्लस छोटी ई प्लस छोटी ई, बड़ा ऊ छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वरों की संख्या फ्रेंड्स, संयुक्त स्वरों की संख्या भी 4 होती है। संयुक्त स्वरों की संख्या भी 4 होती है। इसमें से ये संयुक्त स्वर होते हैं कौन कौन से, ये आप देखिए। संयुक्त स्वर होते हैं ए बड़ा ए और ओ, फिर उसके बाद औ। ये हमारे संयुक्त स्वर होते हैं। अभी संयुक्त स्वरों में देखिए कि जैसे कि पहला हमारा संयुक्त स्वर है ए, ये किन किन स्वरों से मिलकर बना है। ठीक है फ्रेंड्स, ए जो है आ प्लस बड़ी ई से मिलकर बना है। सेकंड, ए छोटा आ प्लस ए से मिलकर बना है। इसे संयुक्त स्वर इस वजह से बोलते हैं क्योंकि ये 2 स्वरों से मिलकर बना है, छोटा आ और ए से मिलकर बड़ा ए बना हुआ है। फिर उसके बाद ओ को देखिए, ओ में कौन सा संयुक्त स्वर होता है, ओ में होता है आ, छोटा आ और ऊ, छोटा आ और छोटा ऊ मिलकर ओ बनता है। औ जो हमारा चौथा संयुक्त अक्षर औ होता है, या फ्रेंड्स छोटा आ प्लस ओ से मिलकर बनता है औ। तो परीक्षाओं में क्वेश्चन भी फ्रेंड्स ऐसे ही पूछे जाते हैं, जैसे कि ओ, जैसे कि प्रश्न दिया होगा ओ किन किन स्वरों से मिलकर बना होता है, तो ऑप्शन में आपको कहीं ना कहीं 3-4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आ प्लस ऊ आपको मिलेगा, तो आप उसी को टिक करिएगा। फ्रेंड्स, अगर आप हम लोगों के साथ अच्छे से जुड़े रहते हैं वर्णमाला में, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ वन डे एग्जाम का कोई भी एग्जाम हो, वन डे एग्जाम कोई भी एग्जाम हो, उसमें वर्णमाला चैप्टर से आपको क्वेश्चन नहीं गलत होने वाले। आप लोग अगर सही से अच्छे से पढ़ते हैं और जुड़े रहते हैं, ये आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ। नेक्स्ट, ये हो गए हमारे संरचना बनावट के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। संरचना और बनावट के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, हास्य स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। हमने इन तीनों को पढ़ा। अब नेक्स्ट है हमारा उच्चारण अवधि, श्वास अवधि के आधार पर स्वर। अब हम लोग उच्चारण करते हैं और श्वास की अवधि के आधार पर स्वरों की संख्या भी 3 होती है। इसमें भी देखिए फ्रेंड्स, हम आपको दिखाते हैं 3 होते हैं। इसमें नंबर 1 में हास्य स्वर, इसमें भी होता है दीर्घ स्वर, और नंबर 3 होता है इसमें प्लित स्वर। अगर हास्य स्वर की बात करें, नंबर 1 में अगर हास्य स्वर की बात करें, तो हास्य स्वर में भी वही जो हास्य स्वर में भी संरचना और बनावट के आधार पर जो हास्य स्वर थे हमारे पहले, वही हास्य स्वर इसमें भी होंगे, आ ई उ और ऋषि। ठीक है। और दीर्घ स्वर में यहाँ पे चेंज हो जाएगा। दीर्घ स्वरों की संख्या यहाँ पे 7 हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे दीर्घ स्वर जो होंगे उच्चारण अवधि, श्वास अवधि के आधार पर स्वरों की संख्या में दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है, क्योंकि दीर्घ स्वर हमारे जो होते हैं, दीर्घ स्वर में जो आपको बताते हैं, दीर्घ स्वर आ, बड़ा आ, बड़ी और बड़ा ऊ, ये 3 हो गए हमारे दीर्घ स्वर। और इसी में से हम लोग ऐड करते हैं संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर में ए ओ और औ, ये 4। तो हमारी दीर्घ स्वरों की संख्या 7 हो जाती है। तो उच्चारण अवधि और श्वास अवधि के आधार पर जब हम वर्गीकरण करेंगे स्वरों का, तो उसमें दीर्घ स्वरों की संख्या 7 हो जाती है, क्योंकि इसमें दीर्घ स्वर प्लस संयुक्त स्वर दोनों को ऐड कर दिया जाता है। नंबर 3 पार्ट इसमें होता है प्लुत स्वर। एक होता है प्लुत स्वर।
प्लुत स्वर का मतलब होता है, ये प्लुत स्वर का उपयोग ज़्यादातर हम लोग गायन में करते हैं, जहाँ पे हम लोग गाते हैं, जो जो लास्ट वर्ड होता है जो हम लोग खींच के गाते हैं ना, उसमें जैसे कि जब कोई गायक राग लेता है लास्ट में इस टाइप से बोलता है, वो होता है प्लुत स्वर, जिसमें से जैसे हम आपको बताते हैं, ये प्लुत स्वर जो होते हैं, प्लुत स्वर प्लुत स्वर जो प्लुत स्वर जो होते हैं, इनको हम त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं, इनको हम त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं, प्लुत स्वर भी कहते हैं। इनको हम लोग हिंदी के 3 या फिर एस से डिनोट करते हैं, हिंदी के 3 या फिर एस से डिनोट करते हैं। इसे हम प्लुत स्वर या त्रिमात्रिक स्वर बोलते हैं। आपने एक वर्ड सुना होगा, ओम। ओम ओम को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ओ। तो आप लोग फ्रेंड्स देखिएगा, उसके बाद हम लोग की जो सांस है वो काफ़ी लंबे दूरी तक, लंबे अरसे तक चले, जैसे ओम। तो जो हम लोगों का लास्ट में निकल रहा है, यही प्लुत स्वर है ये। ठीक है फ्रेंड्स, ओम शब्द जो है ये हमारा त्रिमात्रिक स्वर है, इसी को ये प्लुत स्वर भी है। एग्जाम में सीधा सीधा पूछ लिया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा प्लुत स्वर या त्रिमात्रिक स्वर है, उसमें आपको ओम शब्द मिल सकता है। तो आप ध्यान रखिएगा, ओम शब्द जो होता है वो प्लुत स्वर या त्रिमात्रिक स्वर होता है। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की क्लास बताइएगा प्लीज़। अगर आप ये क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और हाँ, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप हम लोग के साथ जुड़े रहते हैं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, तो आपको वर्णमाला संबंधी जितने भी सब्जेक्ट आगे चलेंगे उसमें आपको कोई भी समस्या नहीं होने वाली। वन डे एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्पफुल ये क्लासें होने वाली हैं। सो प्लीज़ इसे देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।